देखो स्टार्ट। सहायक अभियोजन अधिकारी उपस्थित, अभियुक्ता मैं अधिवक्ता उपस्थित, साक्ष्य अभियोजन में कोई गवाह उपस्थित नहीं। प्रकरण के इस स्तर पर अभियुक्ता ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपराध अंतर्गत धारा 323, 341, 336 भारतीय दंड संहिता में जुर्म स्वीकार किया। अभियुक्ता की ओर से उपरोक्त धाराओं में की गई जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्ता को धारा 323, 341, 336 भारतीय दंड संहिता के अपराध में दोष सिद्ध घोषित किया जाता है। सजा के प्रश्न पर सुना गया। अधिवक्ता अभियुक्ता ने निवेदन किया कि अभियुक्ता का यह प्रथम अपराध है। लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकार किया है, अतः नरमी का रुख अपनाए जाने का निवेदन किया। उपरोक्त तर्कों का खंडन सहायक अभियोजन अधिकारी ने किया एवं अभियुक्ता को समुचित दंड से दंडित किए जाने का निवेदन किया। उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभियुक्ता की पूर्व दोष सिद्धि संबंधी कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है तथा किसी आपराधिक प्रकरण में दोष सिद्ध नहीं होने बाबत शपथ पत्र भी अभियुक्ता ने पेश किया है। अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति को देखते हुए अभियुक्ता को तत्काल दंडित नहीं करते हुए अभियुक्ता को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अभियुक्ता को धारा 323, 341, 336 भारतीय दंड संहिता के अपराध की दोष सिद्धि पर अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 का लाभ दिया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि अभियुक्ता 1 वर्ष की अवधि के लिए राशि 10,000 रुपये का बंध पत्र एवं इस आशय का पेश कर तस्दीक करा देवें कि वह उक्त अवधि के भीतर सदाचारी बनी रहेगी, परिशांति कायम रखेगी, अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगी तथा न्यायालय द्वारा आहूत किए जाने पर उपस्थित होकर दंड भोगेगी, तो अभियुक्ता को सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ दिया जावे। साथ ही परिवीक्षा अधिनियम की धारा 5 के तहत अभियुक्ता पर 1200 रुपये अक्षरे 1,200 रुपये मात्र अभियोजन व्यय के रूप में अधिरोपित किए जाते हैं। अभियुक्ता पर अधिरोपित अभियोजन व्यय राशि 1200 रुपये में से मजरूबा को 500 रुपये बाद गुजरने मियाद अपील निगरानी के प्रावधानों के अनुसार प्रतिकर राशि के रूप में अदा की जावे तथा शेष 700 रुपये राजकोष में जमा रहे। अधिवक्ता परिवादी को सूचित किया गया कि इस प्रयोजन से परिवादी अपने साथ अपनी पहचान का दस्तावेज व अपने बैंक खाते का विवरण लेकर बाद गुजरने मियाद अपील निगरानी उपस्थित आए। साथ ही अभियुक्ता उक्त दोष सिद्धि परिवीक्षा अधिनियम की धारा 12 के अनुसार राजकीय सेवा हेतु निर्योग्यता
नहीं समझी जाएगी। अभियुक्ता की ओर से प्रस्तुत जमानत मुचलके अंतर्गत धारा 437 ए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 इस निर्णय की दिनांक से 6 माह के लिए प्रवृत्त बने रहेंगे। उक्त अवधि में अपील प्रस्तुत होने पर उनके उन्मोचन का आदेश माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा किया जाएगा और अपील प्रस्तुत नहीं होने पर उक्त अवधि के अवसान पर स्वतः ही उन्मोचित समझे जाएंगे। आदेशानुसार अभियुक्ता ने जमानत मुचलके पेश किए जो बाद जांच तस्दीक किए गए तथा अधिरोपित अभियोजन व्यय की राशि 1200 रुपये जरिए रसीद जमा करवाए। प्रकरण में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।